जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। महाकुंभ के पहले दिन से ही विरोधी विपक्षियों ने हमेशा से सनातन विरोधी स्टेटमेंट दिया है और मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई है उस मामले में एआई सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा हो चुका है। आपको बताएंगे क्या क्या खुलासे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी के फोटो से कैसे कट्टरपंथी वामपंथी जिहादी सीना पीट रहे हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले दिनों से ही अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पद पे कैसे बैठे हुए हैं, रविंद्रपुरी से लेकर के तमाम अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने उनके वसीयत को फर्जी बता दिया और फिर अब उनके ऊपर जांच की मांग कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अब तो इनके शंकराचार्य पद पे भी खतरा मंडराने लगा। हर रोज नई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं शंकराचार्य महोदय और अपने नाम के पहले शंकराचार्य लगाना एक लज्जा का विषय है। फर्जीवाड़े तरीके से शंकराचार्य पद ले लिया, ये बहुत ही बड़ा एक शर्मनाक हरकत है। और अब ये ऐसी कंट्रोवर्शियल राजनीति स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसा लग रहा हो कि किसी राजनीति पार्टी से इनको टिकट मिलने वाला हो। राजनेताओं की भाषा बोल रहे हैं, विपक्षी विरोधियों सनातन विरोधियों के सुर से सुर मिला रहे हैं और इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद से बर्खास्त करने के लिए मांग उठ रही है। इनको शंकराचार्य का पद इनका छिन जाना चाहिए, इसकी मांग उठ रही है। योगी जी की नजर है शंकराचार्य के ऊपर। अभी मुक्तेश्वरानंद जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नजर पूरी तरीके से गरी हुई है योगी जी की, सीधा करने वाले हैं, ऊपर से नीचे तक ठंडा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि एक साधु संत महात्मा गण होकर के आप संगम में डुबकी लगा चुके हैं, महाकुंभ में बैठे हुए हैं और आप इस तरह की घटिया स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अपना किया भोगना पड़ेगा, 2027 में योगी आदित्यनाथ को नहीं जिताएंगे। अरे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी राजनेता को जिताएंगे या नहीं जिताएंगे। पिछले दिनों आप एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। आप साधु संत हैं या फिर कोई राजनीति पार्टी के एजेंट हैं? आप कैसे इस्तीफा मांग सकते हैं? आपको किसने ऑथोरिटी दे दी? और आपके ठेके हैं क्या जो आप ये कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को हम अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? आपके कहने पे मुख्यमंत्री बनेंगे वो या फिर आपके कहने पे वोट उनको लोग डालने जाएंगे? ये करोड़ों लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वो योगी जी को पसंद करते हैं। आपके चाहने ना चाहने से योगी जी को लोग वोट नहीं करेंगे। तो ये साफ तौर पे दोस्तों एक राजनीति बयानबाजी है जिसका पूरी तरीके से खंडन किया गया है अखाड़ा परिषद के तमाम साधु संतों ने। और ये किस पार्टी से मिले हुए हैं, किसकी भाषा बोल रहे हैं, ये भी सारे लोग जानते हैं। पहले दिन से ही सनातन विरोधी स्टेटमेंट अखिलेश यादव दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं लोकसभा में कि 1000 लोग मारे गए। जया बच्चन कहती हैं कि 1000 लोगों को संगम में फेंक दिया गया। अखिलेश यादव कहते हैं कि लाशों को जेसीबी से उठाया गया। अरे चल क्या रहा है? जो आपके मन में आएगा आप वो स्टेटमेंट देकर के निकल जाएंगे। ऐसे तो कोई कुछ भी बोल करके निकल जाएगा। तो अब इसलिए योगी जी जो है वो पूरे फॉर्म में है और ऐसे लोगों को सीधा करना भी उनको अच्छे से आता है। यहां पर देखिए एआई सीसीटीवी फुटेज में 120 संदिग्ध पाए गए हैं दोस्तों और उसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। लेकिन रात 3 बजे से योगी जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, निगरानी करते हैं कि सब कुछ सही से तो हो रहा है ना। यहां पे एक बाबा हैं, उन्होंने खूनी पत्र लिखा है, खून से पत्र लिखा है। उनका नाम फलाहारी बाबा है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो पूरी तरीके से अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके पास और कोई काम धाम नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि महाकुंभ में 56 मुस्लिम राष्ट्र को बैन करने की बात आ रही है। यानी ये जो 56 मुस्लिम राष्ट्र है वो महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रच रही है और पूरे विश्व में एक आक्रामक
अफवाह फैलाने की भी कोशिश कर रही है। ये सारे लोग सोरोस के एजेंट हैं। ये सारे लोग कांग्रेस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो राजनीति करते हैं, डीप स्टेट, ये सारे वही लोग हैं। और इसलिए 56 मुस्लिम राष्ट्र के न्यूज मीडिया चैनल को और उनकी एंट्री को महाकुंभ में बैन करने की अब बात चल रही है। यहां पर यह भी कहा गया कि अभी मुक्तेश्वरानंद चांदी के सिंहासन पे बैठ करके इस तरह की घटिया स्टेटमेंट देते हैं, विपक्षी दल के साथ मिलकर के साजिश रखते हैं, किसी संत को इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है, आप राजनीति संत हैं क्या? तो इस तरीके से फलाहारी बाबा जो हैं वो पूरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और सबसे बड़ा विषय यह है कि आखिर आप इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं एक मुख्यमंत्री से? आप सरकारी सुविधाएं भी ले रखे हैं, लेकिन आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो जैसे कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो। यहां पर देखिए एक बड़ा स्टेटमेंट आया है और यह स्टेटमेंट जगत गुरु बालक देवाचार्य महाराज का है। इन्होंने साफ तौर पे महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ उसमें साफ तौर पे समाजवादी पार्टी का नाम ले लिया। यहां पे जगत गुरु बालक देवाचार्य महाराज का स्टेटमेंट है कि हादसे से पहले सियासी नारेबाजी की गई महाकुंभ भगदड़ मामले में और सपा कार्यकर्ताओं की ओर से नारेबाजी की गई, यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। नहीं तो ऐसा आप खुद देख लीजिए कि अखिलेश यादव जिंदाबाद कहने का क्या मतलब था। और वहां पर जितने श्रद्धालु थे उनका यही कहना था कि 20 लड़के आते हैं, लाल झंडा लेकर के आते हैं और धक्का मुक्की करने लगते हैं और पीछे से कहते हैं भागो भागो नागा साधु आया, नागा साधु आया। कुछ इस तरह की अफवाह फैलाने की भी कोशिश करते हैं और एक दूसरे पे चढ़ने की भी कोशिश करते हैं। हर लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में अफरा तफरी मच जाता है, जिस कारण से इस तरह की हादसा हो जाती है। लेकिन विपक्ष हादसा को ऐसे बता रहा हो जैसे लग रहा हो कि कोई बहुत बड़ा महायुद्ध हो गया हो। जया बच्चन इस तरीके से क्रिएट कर रही है जैसे लग रहा हो कि क्या हो गया। हेमा मालिनी गई हुई थी महाकुंभ में, वो कह रही हैं कि मैं भी उस वक्त वही थी, वैसा तो कुछ माहौल हुआ नहीं, विपक्ष इसको तूल पकड़वा रहा, ऐसा बता रहा जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया हो। जया बच्चन जो आज ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि हजारों लाश को महाकुंभ में फेंक दिया गया, तो फिर आपसे जब ये पूछा जा रहा कि आप बताइए कि महाकुंभ में स्नान किए हैं अभी तक, तो अमिताभ बच्चन तो अभी तक आपसे परेशान है ही, आप देश की जनता को मत परेशान कीजिए, हिसाब से रहिए। यहां पे देखिए नारेबाजी के दौरान जो समाजवादी पार्टी के वहां पे नेता बताए जा रहे हैं, बताया जा रहा कि वो नारेबाजी करते करते बैरिकेडिंग को तोड़ देते हैं। अब जब शक होता है योगी जी को तो उन्होंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और कहा कि भाई जरा देखिए कि क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसी बातें ऐसी चीजें चल रही है कि वहां पे लाल झंडे लेकर के लोग आए थे। तो फिर इस पे एआई सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस दिन उस टाइम पे डिटेक्ट किया गया जिसमें कि 100 से ज्यादा नंबर 24 घंटे से एसटीएफ के सर्विलांस पे है दोस्तों। 120 संदिग्ध को पाया गया है और 120 संदिग्ध को भी दबोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 100 मोबाइल सीसीटीवी फुटेज सारे खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 16,000 से ज्यादा मोबाइल की जांच की जा चुकी है जिसमें 120 संदिग्ध हैं और इन लोगों के मोबाइल बंद आ रहे हैं ज्यादातर। तो अब जितने सारे लोगों के मोबाइल बंद आ रहे हैं, अब उनके ऊपर शक की सुई मंडरा रही है और योगी जी ने एक्शन लेने की मांग उठ रही है एसटीएफ से, स्पेशल टास्क फोर्स से, कि जाइए और इनको दबोचिए, इनका पूरा डेटा निकालिए, ये कौन है, कौन जिहादी है, कौन वामपंथी है, इसका हम ऊपर से नीचे तक इलाज करते हैं अच्छे से। आज प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाए नरेंद्र मोदी जी और कट्टरपंथी वामपंथी जिहादी जितने सारे लिब्रांडू हैं उनके सीने पे बुलडोजर चल गया दोस्तों। जरा देखिए कि नरेंद्र मोदी जी इधर डुबकी लगाते हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए थे। देखिए जरा ये फोटो बड़ा ऐतिहासिक फोटो है दोस्तों, इसको देख करके आज पूरा दिल गदगद हो जाता है। और देखिए साथ में योगी जी भी बैठे हुए हैं, चर्चा चल रहा है। फिर 2 घंटे के अंदर ही नरेंद्र मोदी जी निकल लिए क्योंकि कोई वीआईपी सुविधा वो नहीं चाहते थे जिससे कि वहां के जितने जनता है महाकुंभ में श्रद्धालु आए उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो। साड़ी तक चढ़ाया गंगा मैया को, दूध से जल भी चढ़ाया गंगा मैया को नरेंद्र मोदी जी ने, ये देखिए, और इस तरीके से डुबकी लगाई, प्रार्थना किया। तो ये पूरी फोटो देख करके एक माहौल पूरे जिहादू समुदाय में हरकम मच गई है कि अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो आज कमाल कर दिया और पूरे सनातन समर्थक लोगों के लिए एक
बहुत बड़े मिसाल नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते।